अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 का नाम है सोल्यूशन। अगर चैप्टर नंबर 6 देखा जाए तो बच्चे इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, एमसीक्यूज भी पास पेपर में आ चुके हैं और आते हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। आपके 2 चैप्टर ऐसे हैं पूरी बुक के अंदर जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। पहला चैप्टर नंबर 3 है जो पीरियोडिक टेबल है, और एक चैप्टर नंबर लास्ट वाला है चैप्टर नंबर 8। ये 2 चैप्टर ऐसे जिसे मैं अमूमन की बात कर रहा हूँ, लेकिन बाद दफ़ा वो पेयरिंग वगैरह चेंज कर देते हैं, तो इन 2 चैप्टर में से अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। अब इस चैप्टर का नाम है सोल्यूशन। इस चैप्टर को मैक्सिमम लेक्चर लगे ना 10 लगने, 10 लेक्चर में ये चैप्टर पूरा का पूरा मुकम्मल हो जाना। सबसे आपकी पूरी बुक में से सबसे आसान चैप्टर यही है, सबसे आसान चैप्टर। सही, तो सबसे पहली बात हमारे पास सोल्यूशन की डेफिनेशन देखी जाए तो आसान सी डेफिनेशन है। कहता है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के होमोजेनियस मिक्सचर को हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड सोल्यूशन। इसको सोल्यूशन का नाम दिया जाता है। मतलब सिंपल बात कहूँ ना, हमने ना चैप्टर नंबर 1 में एक चीज़ याद रखिएगा। हमने चैप्टर नंबर 1 में ना एक चीज़ पढ़ी थी, मिक्सचर होते हैं 2 तरह के। मिक्सचर कितने तरह के हैं? एक होते थे हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर, और सेकंड टाइप थी हमारे पास हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। बच्चे होमोजेनियस मिक्सचर को, सिर्फ होमोजेनियस मिक्सचर को आप सॉल्यूशन का नाम दे सकते हो। किसको? सिर्फ होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन का नाम दे सकते हो, जबकि हेट्रोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन का नाम नहीं दे सकते। ये बात आज अपने ज़हन में बिठा लीजिएगा। अगर बंदा पूछ ले क्या मिक्सचर को सॉल्यूशन कहा जा सकता है, कहा जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ होमोजेनियस मिक्सचर को। वो देख लो, मैं डेफिनेशन में लिखा होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। अगर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिला दो और इसके बाद अगर होमोजेनियस मिक्सचर बन जाए तो सोल्यूशन है। अच्छा, हमारे जहन में ना सोल्यूशन को उर्दू में भी अमूमन सोल्यूशन ही लिखा होता है, लेकिन जो प्रॉपर वर्ड वो है महलूल। जो प्रॉपर वर्ड है उर्दू में वो महलूल है। अब यहाँ पर गौर कीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने ना पानी लिया एक गिलास में, इसमें नमक डाल दिया। नमक डालूंगा, इन दोनों को हल किया। हल करने के बाद हमारे पास सोल्यूशन बन गया। मैंने पानी लिया, चीनी डाल दी, सोल्यूशन बन गया। मैंने पानी लिया, कोई और साल्ट डाल दिया, मैंने कॉपर सल्फेट डाल दिया, सोल्यूशन बन गया। आपकी नॉर्मल ज़िंदगी में मैक्सिमम चीज़ें सोल्यूशन है। मसलन घर में चाय बनती है, चाय को अगर आप सुन के जब पी रहे होते हैं, वो बेसिकली सोल्यूशन है, वो होमोजेनियस मिक्सचर है। दूध भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली कोलाइड्स होते हैं। दूध की बजाय अगर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्जांपल लेना चाहते हो तो वो कोल्ड ड्रिंक्स जो बोतलें पीते हैं, ये भी सोल्यूशन है। इसमें क्या होता है, देखो, अगर सिर्फ एक चीज़ है तो वो सब्सटेंस है, अगर 2 या 3 चीज़ों को मिला देते हो तो वो सोल्यूशन है, या मिक्सचर कह सकते हो। अच्छा, जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें पानी होता है, उसमें शुगर होती है, उसमें फ्लेवर डाले होते हैं, उसमें कलर डाले होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें डाली होती हैं। अब जब मुख्तलिफ चीज़ों को आप मिक्स करोगे, उसको हम नाम दे रहे होते हैं सोल्यूशन का। क्या नाम दे रहे होते हैं उसको? तो बहुत सारे एग्जांपल आप यहाँ पे खुद दे सकते हो सोल्यूशन के। अगर देना चाहते हो तो चंद एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ सोल्यूशन की एग्जांपल्स। बच्चे, मैं एग्जांपल की अगर बात करूँ तो पहले नंबर पे a solution of salt in water, a solution of salt in water, किसी भी साल्ट का पानी में सोल्यूशन। सेकंड, a solution of sugar in water, चीनी का पानी में सोल्यूशन, शुगर
इन वाटर। ये दो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखे हैं, डेफिनेशन और एग्जाम्पल, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। अच्छा, एग्जाम्पल के बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आ रही होती है बच्चे, वो है सोल्यूशन के टाइप्स। बेसिकली फिजिकल स्टेट के हवाले से अगर देखा जाए तो सोल्यूशन को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, की बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ, किसकी बुनियाद पे हमारे पास 3 टाइप्स हैं? फिजिकल स्टेट या स्टेट, फिजिकल स्टेट कर लो, फिजिकल स्टेट। और आपको पता है जी फिजिकल स्टेट किसी भी चीज़ की 3 ही हो सकती हैं, या तो गैस होगी, या वो लिक्विड होगा, या वो सॉलिड होगा। उसी बुनियाद पे हमारे पास 3 तरह के सोल्यूशन है। अब पहली टाइप जो सोल्यूशन की है वो है सॉलिड सोल्यूशन। सेकेंड टाइप हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। और थर्ड टाइप है गैसेस सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे गौर कीजिएगा, मैं लिखा सॉलिड सॉल्यूशन, इसकी एग्जांपल बनती है अलॉय, अलॉयज। मसलन हमारे पास ब्रास और ब्रॉन्ज, ये 2 अलॉयज हैं। अब अलॉयज होते क्या हैं? देखो, आपने क्या करना, 2 मेटल को लेना है। इधर मेरी बात सुनना, अलॉय को समझ लो। मैं करता 2 मेटल को लेता हूँ, एक मेटल ये, एक मेटल मैंने यहाँ पे, इसमें लोहा ले लिया, आयरन, और इसमें तांबा ले लिया, कॉपर कहते हैं तांबे को। दोनों को मैं गर्म करता हूँ। गर्म करने के बाद दोनों मेटल पिघल जाएंगे, एक वक्त ऐसा आएगा। ये दोनों जब पिघल जाएँ, दोनों को एक ही कंटेनर में इकट्ठे कर दो, इकट्ठे करके इनको हिला के इनको ठंडा कर दो। ठंडा करने के बाद दोबारा फिर एक मेटल बन जाएगी। फिर क्या बन जाएगी? ये मेटल। लेकिन अब ये मेटल एक नहीं है, 2 मेटल को मिला के बनाया हुआ है। अब इसको हम एलॉय का नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसको? एलॉय। अगर कोई बंदा पूछ ले तो याद रखिएगा, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल इज कॉल्ड एलॉय। 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स के मिक्सचर को एलॉय कहते हैं। एलॉय क्या होता है जी? चलो मैं नीचे लिख ही देता हूँ। हाँ, ये एलॉय है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स के होमोजेनियस मिक्सचर को क्या नाम देंगे? एलॉय का नाम दे रहे थे। अच्छा, लिक्विड सॉल्यूशन की एग्जांपल दूं। आप शराब लो, पानी में डाल दो, लिक्विड है। से अल्कोहल इन वाटर, ये दोनों की दोनों चीज़ें लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। गैसेस सॉल्यूशन की एग्जांपल हमारे पास जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है बच्चे, वो एयर है, हवा। अब कोई बंदा आपसे ये पूछ लेना, जो एयर है ये मुख्तलिफ गैसों का मिक्सचर तो है, क्या एयर को सॉल्यूशन कहा जा सकता है? अगर बंदा आपसे ये सवाल कर ले, क्या एयर को सॉल्यूशन कह सकते हैं? और अगला सवाल ये करे कि क्यों कह सकते हैं? तो मिक्सचर को तो आप सॉल्यूशन नहीं कह सकते। याद रखिएगा, देखो मिक्सचर कह सकते, लेकिन आप पूरा आंसर दें कि जो एयर है ये होमोजेनियस मिक्सचर है मुख्तलिफ गैसों का, होमोजेनियस मिक्सचर। अब डेफिनेशन ही हमने ये की गई है कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस कॉल्ड सॉल्यूशन। तो आप इसको सॉल्यूशन का नाम दे सकते हो, प्रॉपर रीजन उसको बताओ। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब नेक्स्ट एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये सवाल आ जाता है, हाउ वी कैन distinguish between a pure substance and solution.
आप किस तरह अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई चीज़ बिल्कुल प्योर है या सोल्यूशन है? मसलन मैं ना 2 गिलास देता हूँ आपको पानी के भर के, ये गिलास है, एक गिलास ये, इधर देखो, इस गिलास में मैं नमक डाल देता हूँ, साल्ट, इसमें मैं कुछ नहीं डालता, इसमें सिर्फ वाटर है। इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ, और इसमें वाटर के अंदर क्या डाला हुआ है? साल्ट। देखो 2 चीज़ें मिलाई, ये सोल्यूशन बन जाएगा। अब ये केला पानी है। अच्छा, मैं अगर नमक थोड़ा सा मिलाना, ज़्यादा नमक नहीं मिलाना, 1 चम्मच सिर्फ बहुत है। अब मैं आपको कहूँ कि इन दोनों में आप किस तरह बता सकते हो कि इनमें कौन सा सोल्यूशन है और कौन सा प्योर सब्सटेंस है? सिर्फ एक ही चीज़ है। आप क्या जी सर जी टेस्ट करके बता देंगे, ये सोल्यूशन है, ये प्योर सब्सटेंस है, जो बिल्कुल यानी कि उसका जायका नहीं होगा, बिल्कुल पानी टाइप होगा, वो पानी है केला। जब मैं नमकीन से टेस्ट आ रहा होगा, वो सोल्यूशन है। लेकिन आप एक बात याद रखिए, मैं अगर इसकी जगह पे कॉपर सल्फेट डाल दूँ, वो जहर है, आप टेस्ट नहीं कर पाओगे। आप टेस्ट करोगे अल्लाह को प्यार हो जाओगे। तो याद रखिएगा, हर एक चीज़ का आप टेस्ट करके नहीं बता सकते कि ये चीज़ सोल्यूशन है या मिक्सचर है। आपने एक एक्सपेरिमेंट करना। देखो देखने में दोनों आपको पानी की तरह के नज़र आ रहे होंगे, कोई चीज़ आपने एक्स्ट्रा बीच में नहीं डाली, कोई चीज़ भी एक्स्ट्रा बीच में नहीं डाली, सही है? तो कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा बीच में नहीं डाली, तो होगा क्या कि आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट करके फिर बताना है कि इनमें से कौन सा सोल्यूशन है और कौन सा मिक्सचर है। तो सबसे आसान तरीकाकार क्या है पता क्या है? नहीं, चलो अब दोनों गर्म कर दो। जो पानी होगा वो सारे का सारा उबल जाएगा, उड़ जाएगा। जो सोल्यूशन वाला कप होगा या सोल्यूशन वाला बीकर होगा, उसमें क्या होगा? पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन लास्ट में नमक रह जाएगा। क्या होगा? नमक लास्ट में रह जाएगा, सही है? तो हम कह सकते हैं कि ये वाली चीज़ सोल्यूशन है, जबकि ये वाली चीज़ प्योर सब्सटेंस है, एक खालिश है, सही है? तो यहाँ पे हम अगर कहें तो इवेपोरेशन से, किसे? इवेपोरेशन, दोनों चीज़ की इवेपोरेशन करो, लास्ट में जब कोई चीज़ नहीं बचेगी तो वो प्योर सब्सटेंस है। अगर लास्ट में कोई चीज़ बच जाती है तो वो सोल्यूशन है। चलो, इवेपोरेशन is the best method to distinguish का मतलब होता है फ़र्क करना। याद रखिए, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फ़र्क करना। to distinguish between प्योर सब्सटेंस, एक खालिश शय में, एंड सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में। द प्योर सब्सटेंस इवेपोरेट कंप्लीटली। जो प्योर सब्सटेंस होगी वो मुकम्मल तौर पे बुखारात में तब्दील हो जाएगी। एंड नथिंग लेफ्ट बिहाइंड, नथिंग का मतलब है कुछ भी नहीं, नथिंग लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब है पीछे, लेफ्ट बिहाइंड, और पीछे कुछ भी नहीं रहेगा। द सोल्यूशन, या इन द केस ऑफ सोल्यूशन, इन द केस ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन के केस में क्या होगा? सोल्यूशन, द वाटर एवेपोरेट, या सॉल्वेंट कह लो, सॉल्वेंट evaporate and some substance, some कोई शय, some substance left behind, left behind, और कोई शय बाकी रह जाएगी। क्लियर है? तो ये दो तरीक़ाकार है जिससे आप आसानी से पता कर सकते हो कोई चीज़ प्योर सब्सटेंस है या फिर वो चीज़ सोल्यूशन है। क्या इन द केस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल जो है ना
जो हम यूज़ कर रहे हैं बच्चे, मिक्सचर है, याद रखिए सोल्यूशन है। इसमें बेसिकली होती है हेक्सेन होती है, पेंटेन होती है, ऑक्टेन होती है, तो ऑक्टेन नहीं होती, हेप्टेन होती है। ये मुख्तलिफ चीज़ों के मिलने के बाद बनता है पेट्रोल, एक चीज़ नहीं है। ये दिखने में आपको एक चीज़ लगेगा, सही है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।